हजारों वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ था, जिसने बाद में बुद्ध बनने का संकल्प किया। इस कहानी में हम उसके जीवन की एक अद्वितीय घटना को जानेंगे, जो उसे अस्तित्व की सच्चाई की खोज में मदद करती है। सिद्धार्थ का जीवन शुरू होते ही उसने बहुत से साधना और तपस्या के माध्यम से अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। एक दिन उसने गांव के बाहर एक बूंद की तरह गिरे हुए एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। वह चाहता था कि वह अपने अंतर में छुपे रहस्यों को समझे और सच्चे अस्तित्व की खोज में निकले। बहुत दिनों तक उसने तपस्या में रहकर अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मन आधा अंधा भटक रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी माया और अपने सुंदर पुत्र राहुल के साथ अपने गांव की सुंदर दृश्यों को देखा। उसका मन इन भौतिक आकारों की रूपरेखा में खो गया और उसने अपने तात्कालिक जीवन के सुख दुहक में रत हो जाने का आभास किया। इस अवस्था में सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि जीवन का सच आध्यात्मिकता और अस्तित्व की खोज में है। उसने अपने गांव को छोड़कर साधु बनने का निर्णय किया और समाधि प्राप्त करने के लिए वन्यवास का आदान प्रदान किया। सिद्धार्थ ने अनेक वर्षों तक वन्यवास किया और तपस्या की। एक दिन उसने बोधगया के निकट एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में रत हो गए। वहां उसने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अनंत ज्ञान का अनुभव किया। उसकी तपस्या के दौरान सिद्धार्थ को 3 महत्वपूर्ण कलंक मारा, कामा, लोभ ने आक्रमण किया। मारा ने उसको मोह, कामा ने उसको इच्छा शक्ति और लोभ ने उसको संबंधों के मोह में डाल दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने इन आत्मघाती बाधाओं को पार करते हुए बुद्धहुड का अनुभव किया और अद्वितीयता का अंतर्निहित रहस्य जान लिया। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधिगया के वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धहुड बना लिया। उसकी आत्मा ने सत्य की अनुभूति की और उसने जीवन की सच्चाई को समझा। उसने संसार के दुखों का कारण और उनका समाधान जान लिया और इसे दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय किया। बुद्धहुड ने अपने प्रवचनों में धर्मचक्र प्रवर्तन का सिद्धांत साझा किया, जिसमें उन्होंने 4 नोबल सत्यों, चतुरार्य सत्य की बात की। दुख, दुख का कारण, दुख से मुक्ति का मार्ग और मुक्ति का उपाय। बुद्धहुड ने सभी वर्गों को धर्म में समाहित करने का संदेश दिया और उन्होंने विभिन्न जातियों और वर्णों के बीच समानता और सामंजस्य की बात की। बुद्धहुड ने अपने जीवन में अनेक परिवर्तन किए और अपने शिष्यों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने सबको दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया और निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक समर्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अस्तित्व की सच्चाई की खोज में हमें अपने मन को शांत करने और अपने आत्मा को समझने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। बुद्ध की तरह हमें भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्य, अहिंसा और सादगी के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे ही हम असली खुशी, शांति और सच्चे अस्तित्व की प्राप्ति कर सकते हैं।